आज सफला एकादशी के अत्यंत पुण्यमय दिवस पर ब्रह्मवेत्ता संत प्रवर पूज्य श्री बापूजी का दर्शन पाकर सभी भक्तों का जीवन सफल हो गया है। कार्यक्रमों की अति व्यस्तता के इस दौर में आज जहाँ पूज्य बापूजी के सत्संग आयोजन का एक सत्र भी मिल पाना अति कठिन लगता है। विश्व की कई समितियां 12-12 साल से सत्संग आयोजन हेतु पूज्य बापूजी से प्रार्थना कर रही हैं, किंतु अभी तक प्रतीक्षा की सूची में ही खड़ी है। वहीं इस रत्नसारपुरी नगरी का कैसा महासौभाग्य है जो कि मात्र 8 दिनों के अंतर में भक्ति के रत्न लुटाने तो पूज्य बापूजी यहाँ दौड़े चले आए हैं। और ये लाखों लाखों भक्त उनका प्रेम और पुकार खींच के कैसे ले आता है। बाप रे, कहाँ तक नजर डालूं, कितने कितने लोग तो बैठे हैं और पीछे खड़े लोग तो कितने दिखते भी नहीं। आज विश्व के कई लोग तो ईस्वी सन 2010 की विदाई का समारोह मनाने में लगे हैं, लेकिन बापूजी के प्यारे तो आज सत्संग का संबल पाकर अपने अज्ञान को विदाई करने में लगे हैं, अपने अज्ञान अपने अंधकार को मिटाने में लगे हैं। सत्संग के इन 3 दिनों में शाबाश है जिम्मी वाले, शाबाश। सत्संग के इन 3 दिनों में पूज्य बापूजी अपनी नूरानी निगाहों, प्रेममयी लीलाओं व अमृतवाणी के द्वारा प्रभु प्रीति का दिव्य प्रसाद बांटने वाले हैं। लेकिन सावधान श्रोताओं, पूज्य बापूजी की इस महफिल में बटने वाले भक्ति रूपी अमृत को अकेले ही नहीं पीना। जब भी सत्संग रूपी वैकुंठपुरी में आओ तब अपने साथ अपने कुटुंब, परिवार व अड़ोस पड़ोस के 4 और भक्तों को भी लेते आना, ताकि भक्ति का ये अमृत पीकर उनकी भी 21 पीढ़ियां तर जाएं, उनका भी कुल खानदान धन्य हो जाए। धन्य है आज का पुण्यमय दिवस जो सत्संग का उत्तम लाभ हमें मिला। आज 31 दिसंबर 2010 है। आप 2010 को तो पार करके 2011 तक भी सत्संग सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे। बढ़िया नया वर्ष है तो दिवाली के दिनों में नए वर्ष में लोग शुभ कर्म करते हैं, और आत्महत्या भी करना होता है तो बोले आज के दिन नहीं, दुख करना होता है तो डर। लेकिन विदेशों में लोग क्रिसमस के दिन, नए वर्ष के दिन, ऐसे दिनों में ज्यादा आत्महत्या करते। ये अच्छा नहीं है। आत्महत्याएं भी ज्यादा होती मैंने सुना है, ये अच्छा नहीं। चाहे कोई भी, ईसाई भी है तो अपने भाई हैं, क्यों आत्महत्या करें। आत्महत्या भी ज्यादा होती है और गौओं की हत्या भी ज्यादा होती, मांस मदिरा। तो ये आप न खाओ, ऐसा आपको तो बोलूंगा नहीं। जो खाते हैं उनको भी मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसिक खुराक क्या है, राजसिक खुराक क्या है, सात्विक खुराक क्या है, ये आप समझ लो, फिर जो आपकी मर्जी हो करो। तो मैं गीता के सिद्धांत को बताऊंगा। जहाँ मेरे ईसाई श्रोता सुन रहे हैं उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 31 दिसंबर की रात को शराब न पियो, मांस न खाओ, हैप्पी बर्थडे मनाते समय ये न करो, वो न करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सात्विक खुराक क्या होता है, राजसी क्या होता है, तामसी क्या होता है, ये तो मेरा कहने का कर्तव्य। और मेरे जो देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मुसलमान बंधु सुन रहे, ईसाई बंधु सुन रहे, हिंदू और पारसी बंधु भी मेरे साधक शिष्य हैं। अभी रशिया, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, हांगकांग, दुबई, घाना, तुर्की, फ्रांस, मलेशिया और टर्क्स एंड कैक्स के देश भी यहाँ बम्बई के सत्संग से पावन हो रहे हैं। आइलैंड, थाईलैंड, केन्या, अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, स्लोवाकिया, जापान, यूक्रेन, गाम्बिया, जॉर्जिया, कई विदेशों में लोग सुन रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी सुनने वालों की संख्या का कोई पता नहीं लगा सकता। और कृष्णा जैसे ये सुरेश भैया है ना, ऐसे कृष्णा दीदी है, वो नेवरी गांव में सत्संग कर रहे, वहाँ 7,000 लोग इस सत्संग से जुड़कर कृष्णा और कृष्णा के श्रोता भी सुन रहे। मैं
आपको आश्चर्य को आश्चर्य हो जाए। एक व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे कि मेरे को इस दुनिया के इतने लोग सुने तो नहीं सुन सकते, लेकिन मेरी कोई कोशिश नहीं, फिर भी मेरा योग क्षेम का सेटिंग करने वाला कितने लोगों को सुनाता है। ये प्रत्यक्ष फल है कि नहीं है? कोई बड़ा प्रसिद्ध आदमी सीएम पीएम चाहे कि जब भी मैं बोलूं और दुनिया के इतने देश मेरे को सुनने के लिए लग जाए 4-4 दिन 3-3 दिन, धन्यवाद पीएम पद को, लेकिन 10, 5, 15 मिनट सुनेंगे फिर बदल देंगे चैनल। ये तो भाषण सुना है, इनके देश के लिए करना चाहते, बस हो गया। वो भी पॉलिटिशियन लोग सुनेंगे, ऐसी पब्लिक सत्संगी लोग किसी व्यक्ति को रोज ऐसा प्रेम से सुने, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसके पीछे किसका हाथ है? 30 अक्टूबर राम जन्मभूमि का जजमेंट आना है। चैनलों ने ऐसा वातावरण किया कि मेरे से भी पूछने आए, कहा कि बाबा लोगों के लिए कोई संदेश दीजिए, तो सब लोग भाषण करते थे, शांति बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए, आदि आदि। मैंने किसी को नहीं कहा शांति बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए। मैंने कहा जो जजमेंट आएगा वो ठीक ठाक होगा, आप डरते क्यों है? ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरा सत्संग था बेलगांव कर्नाटक में, और उसी दिन कर्नाटक का दोपहर का सत्संग पूरा करके शाम का सत्संग मेरा गोवा में था। गोवा में कांग्रेस का राज्य था और कर्नाटक में बीजेपी का। दोनों सरकारों ने 144वीं कलम पूरे देश में है, उनके राज्य में भी थी, लेकिन मेरा सत्संग होता है उस एरिया से 144वीं उठाकर छत पे रख दी और मेरा सत्संग होता रहा। अब मैं क्या वो सरकारों को दबाकर ऐसा कर सकता हूँ क्या? अब मेरे दबाव में आ जाएंगी क्या? नहीं आएगी। फिर भी उन्होंने 144 कलम क्यों नहीं लागू रखी? जानते हैं कि बापू सबके हैं, सूर्य सबका है, चांद सबका है, इस फकीर के आने से सुख शांति। और कर्नाटक की सरकार की जो कुर्सी हिल गई थी वो भी जम गई इस पुण्य प्रताप से, और गोवा सरकार का भी यश हो गया। आप जब भगवान के लिए करते और उसमें साथ सहकार देते तो आपका भगवान भी तो योगक्षेम करते न। ऐसा थोड़ी जट्टे के अकेले के भगवान है, जितने जट्टे के थे उतने ही कट्टे वाले के भी है, उतने ही सुरेश के, उतने तुम्हारे हमारे। बस भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, तब जो प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ, वो योगी बन जाता है। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। जोगी रे, मोबाइल फोन रखने से, ज्यादा सुनने से या बात करने से सिर के दर्द की बीमारियां पैदा होती है। बीमारी नहीं, बीमारियां। कनपट्टी कमजोर हो जाती है, आंखें जलने लग जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, झूठा कपटी। अब कोई है तो नहीं, पास में कोई बैठा झूठ बोल रहा है सरासर, तो आपका तप तेज और प्रभाव तो नाश हो रहा है। मोबाइल फोन से जितना घाटा होता है उससे कई गुना ज्यादा राग पहाड़ी आप सुनोगे तो इतना फायदा होगा। राग वसंती और राग सहानी से नपुंसकता के कण विद्वान मर्दवान बनते, नपुंसकता के कण बढ़ गए तो फिर आपके संतान भी कमजोर होते। लेकिन ये राग और सत्संग तो आपके संतान भी बलवान। मेरे नारायण को कितना भी डांटू, कितना भी खदेड़ू, उतना ही मजबूत हो रहा है। उसकी बहन भी ऐसी है, कितना ही बॉयफ्रेंड वाली हो और भारती का जरा टच में आ जाए सब किनारे लग जाएगी, संयमी कन्या हो के प्रकट हो जाएगी। ऐसे बच्चों के लिए मैंने घोषणा कर दी, पहले मेरे शिष्य खाएंगे, बाद में बेटा बेटी खाएगा। ममता भगवान से रखो, मेरा बेटा है तो उसके लिए क्या करो? है ईश्वर का सब ऐसा खदेड़ के मजबूत बना दिया क्या है? अभी तक कहीं भी जाए खुद भी खाए, हजारों को खिलाए।